हेलो एवरीवन, मैं राहुल दुबे आप सबका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल लेसन सेशंस में, जहां होते हैं छोटे छोटे सेशंस में बड़े बड़े लेसन्स। सो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज के अपने टॉपिक को, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो एक्चुअल में इस टॉपिक को प्रोसीड करने के पहले मैं चाहता हूँ हमें हर एक वर्ड्स का मतलब पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लीनियर इक्वेशन के बारे में हम समझेंगे। ये लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है। ये जो लीनियर इक्वेशन, हम किस इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन बोलते हैं? जिस किसी भी इक्वेशन का सबसे हाईएस्ट डिग्री या उसके वेरिएबल्स का सबसे बड़ा पावर 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि हाईएस्ट डिग्री ऑफ द इक्वेशन शुड बी इक्वल्स टू 1। देन हम पढ़ेंगे टू वेरिएबल्स के बारे में। टू वेरिएबल्स मतलब ये इस पर्टिकुलर टॉपिक में हमारे पास दो वेरिएबल रहेंगे। फॉर एन एग्जांपल, एक वेरिएबल एक्स रहेगा, सेकंड वेरिएबल वाई रहेगा। ओके, सो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ये टॉपिक हमें स्टार्ट करना है। सो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को सॉल्व करने के मल्टीपल वेज है। सो जैसे कि आप उन्हें साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकते हो, दिस इज़ वन ऑफ द वे। या फिर आप उन्हें ग्राफिकली सॉल्व कर सकते हो, ग्राफ पेपर पे बाकायदा ड्रॉ करके, दैट इज़ द सेकेंड वे। एंड द थर्ड वे इज़ यूजिंग क्रैमर्स रूल। सो आज के हम इस सेशन में हम सीखने वाले यूजिंग क्रैमर्स रूल हम लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, ओके, सो लेट्स मूव। सो बिफोर स्टार्टिंग विद द एक्चुअल इक्वेशन, मैं आप लोग को एक नोट लिखाना चाहता हूँ। तो नोट ये है, इन ऑर्डर to find solution of any linear equation, in order to find out solution of any linear equation, किसी भी लीनियर इक्वेशन का आंसर निकालने के पहले आपको एक टर्म पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो नंबर ऑफ इक्वेशन होता है, नंबर ऑफ इक्वेशन शुड बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स। एकदम डीप में समझेंगे इस लाइन का मतलब। ये क्या कहना चाहता हूँ मैं कि किसी भी लीनियर इक्वेशन को अगर आप सॉल्व कर रहे हो तो जो नंबर ऑफ इक्वेशंस होते हैं, इसका काउंट शुड बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स। फॉर एन एग्जांपल, समझो दो वेरिएबल है, तो इस फंडे से क्या समझ में आ रहा है कि हमें कितने इक्वेशन लगने वाले हैं? दो इक्वेशन लगने वाले हैं। अगर एक वेरिएबल रहेगा, लीनियर इक्वेशन का एक वेरिएबल है, तो एक इक्वेशन से काम हो जाएगा। दो वेरिएबल है तो दो इक्वेशन, कम से कम दो इक्वेशन हमें लगेंगे। अगर तीन वेरिएबल है तो हमें तीन इक्वेशन लगेंगे। चार वेरिएबल है तो हमें चार इक्वेशन लगेंगे। ये सिंपल कंसेप्ट है लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का। और जैसे कि हमने डिस्कस किया, हम क्रैमर्स रूल डिस्कस करने वाले हैं। तो एक पार्ट ये था जो आप लोग को याद रखना है, एंड द सेकेंड पार्ट इज़, जो सेकेंड पार्ट आप लोग को पता रहना चाहिए वो ये है कि 2/2 का डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं। सो जस्ट एक छोटा सा टॉपिक है, हम लोग देख लेते हैं उसे भी। यस, ये ए बी सी डी, ये सिंबल डिटर्मिनेंट का, दो वर्टिकल लाइंस के बीच में मैंने चार नंबर्स लिखे हैं। जो हॉरिजॉन्टल बोला जाता है इसे रोज बोला जाता है। यह है फर्स्ट रो, यह है सेकेंड रो। वर्टिकल को कॉलम्स बोला जाता है, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम। अगर आपको पता होगा तो हर डिटर्मिनेंट का ऑर्डर होता है। यह है 2x2। ये जो फर्स्ट 2 है इसे हम बोलते हैं, यह है हमारा नंबर ऑफ रोज। और जो ये सेकेंड 2 है इसे हम बोलते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स। सो डिटर्मिनेंट का कंडीशन है कि नंबर ऑफ रोज शुड बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स। ओके, सो जस्ट अपने टॉपिक को आगे प्रोसीड करने के लिए ये दो नॉलेज हमें रहना चाहिए, दो नोट के बारे में हमें पता रहना चाहिए। तो सर कैसे सॉल्व करते हैं इसे? एकदम सिंपल तरीका, कुछ भी नहीं करना है, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई और बीच में माइनस साइन। मतलब क्या सर? AD माइनस BC। ए को डी से मल्टीप्लाई करो, ABCD चार नंबर रहेंगे। ए को डी से मल्टीप्लाई करो, बी को सी से मल्टीप्लाई करो और बीच में माइनस साइन डाल दो। इट्स वेरी सिंपल। ओके, सो ये दो कंडीशन को अगर हम याद रखेंगे तो अभी हम एक्चुअल अपने टॉपिक को स्टार्ट कर सकते हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने देखा है अपने टॉपिक का नाम क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो दो वेरिएबल हैं तो दो इक्वेशन लगेंगे। यस, चलो हम लोग दो इक्वेशन लिखते हैं। So let
लेट a1x प्लस b1y इज इक्वल्स टू c1, a2x प्लस b2y इज इक्वल्स टू c2। अब जैसे कि हमने ऊपर डिस्कस किया, दो इक्वेशन चाहिए हमें सॉल्व करने के, तो दो इक्वेशन ले लिया हमने। आप अगर x और y का पावर देखोगे तो 1 दिखाई दे रहा है, x और y का पावर 1 है, मतलब ये लीनियर इक्वेशन है। नेक्स्ट डाउट आपके मन में ज़रूर आता होगा कि सर ये a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये क्या है। ओके, सो यहाँ पे हम उसे भी क्लियर कर लेते हैं। वेर जो हमारा a1 b1 c1 और a2 b2 c2 ये सारी वैल्यूज़ कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब क्या होता है? कांस्टेंट मतलब होता है इनके जगह पे नंबर्स होंगे, इनके जगह पे क्या होंगे? नंबर्स। सो इन दो इक्वेशन को क्रैमर्स रूल से कैसे सॉल्व करेंगे ये हमें अभी सीखना है। ओके, यस। तो क्रैमर्स रूल हमें बोलता है कि आप सबसे पहले डी फाइंड आउट करो। सबसे पहले क्या फाइंड आउट करो? डी। ये डी क्या होता है सर? डी मतलब एकदम सिंपल है, देखो डी के अंदर क्या लिखना है आपको? डी इज बेसिकली स्टैंड्स फॉर डिटर्मिनेंट। सो क्रैमर्स रूल हम सॉल्व करते हैं यूजिंग डिटर्मिनेंट। सो डी क्या होता है? तो डी में आपको एक्स का कोएफिशिएंट लिखना है। कोएफिशिएंट मतलब क्या है? अगर आप ध्यान से देखो तो एक्स के आगे, एक्स का आगे a1 है, a2 है, ऐसे y का कोएफिशिएंट क्या है? b1 है, b2 है। तो आपको x का कोएफिशिएंट और y का कोएफिशिएंट लिखना है आपको d के अंदर। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं। x का कोएफिशिएंट क्या था? a1 a2। y का कोएफिशिएंट क्या था? b1 b2। सो इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करना हमें आता है, ऑलरेडी हमने नोट में अभी भी सीखा है। जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करना, बीच में माइनस साइन, तो a1 b2 माइनस b1 a2, ये हमने d निकाला। फिर क्रैमर्स रूल बोलता है इसके बाद आप dx निकालिए। क्या निकालिए? d और बेस में x। सर dx क्या होता है? एकदम सिंपल, एक डिटर्मिनेंट है। अभी x मतलब ये है कि जो आपका x का कोएफिशिएंट है, x का कोएफिशिएंट क्या था हमारे इक्वेशन में? a1 a2 था। अभी आपको इस a1 a2 को रिप्लेस करना है इज इक्वल्स टू के राइट हैंड साइड वाले कांस्टेंट नंबर से। इट मीन्स आप d के अंदर a1 a2 को आप रिप्लेस कर दोगे c1 c2 से। कोई बात नहीं, a1 a2 की जगह पे हम क्या लिखेंगे? c1 c2 b1 b2। क्रॉस मल्टीप्लाई करो इन्हें, तो c1 b2 माइनस b1 c2। ओके, अभी dx के बाद सिमिलरली हम dy निकालेंगे। बोलो dy क्या होता है? एकदम सिंपल, जैसे हमने d में x के कोएफिशिएंट a1 a2 को रिप्लेस किया c1 c2 से, सिमिलरली अब हम dy के टाइम पे जो y का कोएफिशिएंट है b1 b2 हम इसे रिप्लेस करेंगे c1 c2 से। सो x का कोएफिशिएंट ऐसे ही रहेगा a1 a2, b1 b2 की जगह पे क्या आ जाएगा? c1 c2। करो इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई, a1 c2 माइनस c1 a2। हमने अब जैसे कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, a1 b1 a1 b1 c1 और a2 b2 c2 ये सारे नंबर्स हैं। जब भी आप इन तीनों डिटरमिनेंट्स को सॉल्व करोगे d dx dy को, तो आपको 3 नंबर आंसर आएंगे। अब क्या होता है? यूजिंग क्रैमर्स रूल। अब क्रैमर्स रूल क्या बोलता है? यहाँ पर क्रैमर्स रूल बोलता है जो आपका x है, जिसकी वैल्यू आप ढूंढ रहे हो x और y की, वो जो आपका x है, x की वैल्यू होती है dx अपॉन डी, एंड y की वैल्यू जो होती है वो होती है dy अपॉन डी। तो यहाँ पर आके आप बोल सकते हो कि हमारा क्रैमर्स रूल कंप्लीट हुआ। सो ये x की वैल्यू भी हमें मिल गई जिसकी हमें तलाश थी, सिमिलरली हमें y की वैल्यू भी मिल गई, y की हमें तलाश थी। चलो हम एक बार क्विक रिवीजन करेंगे। सो दो इक्वेशंस, d निकाला हमने, dx निकाला हमने, dy निकाला हमने, और यूजिंग क्रैमर्स रूल क्या बोलता है? x की वैल्यू है dx अपॉन डी और y की वैल्यू है dy अपॉन डी। सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल के थ्रू हम कंप्लीट करेंगे इस टॉपिक को। सो एग्जाम्पल, चलो मैं दो लीनियर इक्वेशन लेता हूँ। लेट, दो इक्वेशन है हमारा। फॉर एन एग्जाम्पल x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7 और x माइनस वाई इज इक्वल्स टू, फॉर एन एग्जाम्पल 3 बोलता हूँ मैं। ये दो इक्वेशन है। चलो अब हम सबसे पहले d पता करेंगे। अब d क्या होता है बताओ ज़रा मुझे यहाँ पे। नाउ d इज इक्वल्स टू, हमने क्या बोला? x का कोएफिशिएंट और y का कोएफिशिएंट लिखना है। x के आगे क्या दिख रहा है आपको? कुछ नहीं दिख रहा है ऐसा, मतलब इसका कोएफिशिएंट 1 है, तो दोनों जगह x के आगे 1 है।
वैसे ही आप y का कोफिशिएंट देखो तो फर्स्ट इक्वेशन में y के आगे प्लस साइन है लेकिन नंबर कुछ नहीं है, मतलब वो +1 है। लेकिन सेकंड इक्वेशन में y के आगे साइन देखोगे तो माइनस है लेकिन नंबर कुछ नहीं है, मतलब वो -1 है। ओके, सो इसे सॉल्व करेंगे हम फटाफट। बोलो क्रॉस मल्टीप्लाई करना है 1 इंटू -1 -1 इंटू 1। ओके, दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 1 इंटू -1 हो गया, -1 इंटू 1 क्या होएगा -1। देयरफॉर हमें पता चला डी का वैल्यू जो है हमारा -1 इज -2। ओके, सो हमें डी की वैल्यू पता चल गई। सिमिलरली हम डी के बाद क्या निकालेंगे, डी एक्स निकालेंगे, राइट। अब डी एक्स के लिए हमने क्या बोला था कि हम डी के अंदर एक्स के कोफिशिएंट को जो 1 है हम इसे रिप्लेस कर देंगे C1 C2 से। C1 C2 क्या है यहाँ पे इक्वल्स टू के इस तरफ 7 और 3, तो 1 की जगह पे हम क्या लिखेंगे 7 और 3, और यहाँ पे 1 और -1 वाई के कोफिशिएंट एज इट इज़ रहेंगे। चलो इसे सॉल्व करें। 7 इंटू -1 -1 इंटू 3, बोलो 7 इंटू -1 क्या होता है -7, 1 इंटू 3 क्या होता है 3, 7 - 3, देयरफॉर डी एक्स इज इक्वल्स टू -7 - 3 क्या होता है -10। देखो हमें डी एक्स मिल गया। इन द सिमिलर वे अब हम डी वाई भी निकालेंगे, तो डी वाई क्या होगा सर, अभी जो डी का वैल्यू था उसके अंदर y के कोफिशिएंट को 1 और -1 के जगह पे हम क्या लिखेंगे, इज इक्वल्स टू के राइट हैंड साइड के कांस्टेंट 7 और 3, तो 1 ऐसे ही रहेगा, x का कोफिशिएंट ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे आ जाएगा 7 और 3, करेक्ट है। 1 ऐसे रहेगा 7, तो बोलो इसका सॉल्यूशन निकालेंगे 1 इंटू 3 -7 इंटू 1, राइट। 1 इंटू 3 और 7 इंटू 1। ओके, तो 1 इंटू 3 क्या होता है 3, 1 7 इंटू 1 क्या होता है 7। तो अगर हम सॉल्व करें तो डी वाई की वैल्यू भी हमें पता चल गई, 3 - 7 इज -4, राइट। तो हमें डी पता चल गया, डी एक्स पता चल गया, डी वाई पता चल गया। अब हम बोलेंगे यूजिंग क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल की मदद से हम बोलेंगे भैया हमारे एक्स का वैल्यू क्या है हमें पता है, डी एक्स अपॉन डी। तो डी एक्स की वैल्यू क्या आई है हमें, डी एक्स की वैल्यू -10 आई है। और अगर डी की वैल्यू देखो तो डी की वैल्यू क्या आई है बताओ, -2 आई है, राइट। तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 2 अंदर 2 5, हमें x की वैल्यू मिल गई 5। इन द सिमिलर वे y की वैल्यू क्रैमर्स रूल क्या बोलता है, डी वाई अपॉन डी। अब डी वाई क्या आई है हमें, डी वाई क्या मिला -4 अपॉन -2, माइनस माइनस साइन गया, 2 अंदर 2 2 आंसर क्या मिल गया 2। सो बहुत ही सिंपल तरीके से यूजिंग क्रैमर्स रूल से हमने x और y की वैल्यू, x की वैल्यू हमें 5 मिली, y की वैल्यू हमें 2 मिली, x इज इक्वल्स टू 5 and y is equals to 2। सो यूजिंग क्रैमर्स रूल हमने x और y की वैल्यू पता कर लिया। किसी को थोड़ा सा भी डाउट है यहाँ पे, देखो अगर डाउट होगा तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये हो गया हमने क्रैमर्स रूल सीखा। अब इसी टॉपिक का जो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स में हम x और y की वैल्यू निकालते हैं यूजिंग क्रैमर्स रूल। बेसिकली ये है क्या, ये तो हो गया मैथमेटिक कैलकुलेशन का पार्ट। अब हम मूव करते हैं इसके ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन के तरफ, सेम टॉपिक के ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन की तरफ। ओके, सो ये एक्स और वाई जो हम पता करते हैं, दो इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स और वाई निकालते हैं, बेसिकली हम करते क्या है वो हमें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो यस, नेक्स्ट चीज़ है जो इसी टॉपिक का हम क्या देखने जा रहे हैं, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, ओके। सो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है ये हम अभी देखने जा रहे हैं। सो सेम हम बोलेंगे कि जो हमने दो लाइन लिया था फॉर एन एग्जांपल, यही दो लाइन उठाते हैं, x + y = 7 और x - y = 3। ओके, तो आपको मैं एक बात बता दूं, जो ये दो इक्वेशन थे जो हमने स्टार्टिंग में लिए थे एग्जाम्पल में। सो x + y = 7 जो है ये इक्वेशन को अगर आप ड्रॉ करोगे तो दैट इज़ अ पार्ट ऑफ ग्राफिकल मेथड। ओके, सो इसे हम अपने वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में सीखेंगे। फर्स्ट अब हम लोग इसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं। अगर आप इसे ड्रॉ करोगे तो ये आपको एक लाइन देगा। सिमिलरली x - y = 3 को अगर आप ड्रॉ करोगे तो ये भी हमें एक लाइन देगा। ओके, सो बेसिकली हम दो लाइन मिलेगा हमें, तो हम वो दो लाइन ड्रॉ करते हैं। समझो ये हो गई मेरी फर्स्ट लाइन। समझो ये, जैसे कि हमारा फर्स्ट इक्वेशन क्या था, हमारा फर्स्ट इक्वेशन आप देखोगे तो फर्स्ट इक्वेशन है हमारा, ओके, x + y = 7।
तो अगर आप इसे ड्रॉ करोगे तो हमें लाइन मिलेगा, ऐसे ही हम सेकेंड इक्वेशन को भी ड्रॉ करेंगे तो हमें दूसरी लाइन मिलेगी। ओके, सो हम ये दोनों लाइन्स को ड्रॉ करते हैं। ये हो गई एक लाइन और ये हो गई हमारी दूसरी लाइन। ओके, सो हम इनका नामकरण कर देते हैं, जैसे कि जो हमने एग्जाम्पल लिया था सेम एग्जाम्पल के थ्रू हम जाएंगे। सो जो हमारी फर्स्ट लाइन है, वो जो हमारी फर्स्ट लाइन है हम इसको क्या बोले थे, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7। अब वही हमारी जो सेकेंड लाइन है उसका वैल्यू हमने बोला था x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3, राइट। x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7 एंड x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3। सो आपने जो आंसर निकाला है वो आंसर बेसिकली क्या है, आपको आइडिया है इस चीज़ का? वो इन दोनों लाइंस का इंटरसेक्शन है। वो बेसिकली ये जो दोनों लाइंस जहाँ पे इंटरसेक्ट होती है उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपने ढूंढा है। हर पॉइंट का x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट होता है, तो आपका जो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है वो है 5,2। सर ऐसे कैसे मान ले, देखो आप x की वैल्यू 5 पुट करो फर्स्ट इक्वेशन और y की वैल्यू 2 पुट करो, तो 5 + 2 क्या होता है 7। मीन्स दिस इज अ पॉइंट विच इज सेटिस्फाइंग द फर्स्ट इक्वेशन। इन द सिमिलर वे इफ़ यू पुट दिस पॉइंट, मतलब x की जगह पे 5 पुट करो, y की जगह पे 2 पुट करो, तो आप देखोगे तो आपको सेकेंड इक्वेशन का आंसर मतलब 5 - 2 3 आ रहा है, मतलब LHS इक्वल्स टू RHS हो रही है। मतलब ये जो वैल्यू आपने ढूंढी है ये 5,2 बेसिकली ये दो लाइंस का इंटरसेक्शन होता है। सो सर ये हम क्या ज्योमेट्रिकल मेथड से भी इसे सॉल्व कर सकते हैं, ग्राफिकली भी हम इसे सॉल्व कर सकते हैं? यस, लेक्चर के स्टार्ट में ही हमने डिस्कस किया था कि ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है इसमें इसमें इसको सॉल्व करने का मल्टीपल वेज है। तो एक वह है ग्राफिकल मेथड जो हम लोग अपने आगे के वीडियोस में सीखेंगे। ओके, और आगे के वीडियोस के लिंक आपको मिल जाएंगे। इसे थोड़ा और क्लियर करने के लिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे फॉर एन एग्ज़ाम्पल आप बोलोगे, अगर आप देखना चाहोगे तो समझो मैं ड्रॉ करता हूँ, ये है मेरी y एक्सिस। इन द सिमिलर वे आई विल से ये है मेरी x एक्सिस। ओके, मैं इसे x एक्सिस बोल देता हूँ, इसे y एक्सिस बोल देता हूँ, और x एक्सिस y एक्सिस दोनों जहाँ पे इंटरसेक्ट होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन। तो अगर आप देखोगे इस लाइन को अगर नीचे आप प्लॉट करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये नंबर 5 पे इंटरसेक्ट हो रही है। इन द सिमिलर वे अगर आप इस लाइन को आगे, इस पॉइंट को आगे एक्सटेंड करोगे तो आपको पता चलेगा ये 2 पे इंटरसेक्ट हो रहा है। सो ये मतलब है हमारे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स टॉपिक को जब हम सॉल्व करते हैं, दो इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं तो जो हमें आंसर मिलता है बेसिकली वो क्या होता है, वो दो लाइंस का इंटरसेक्शन होता है। सर और दूसरे तरीके और दूसरे वेज है लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने का? यस, वो सारे वेज के लिंक आपको हमारे कमेंट में मिल जाएंगे। सो नेक्स्ट टॉपिक में आप वहाँ पे कमेंट सेक्शन से, डिस्क्रिप्शन सेक्शन से आप जाके वहाँ से उठा के देख सकते हो। सो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको हमारे नेक्स्ट टॉपिक के लिंक मिल जाएंगे। So thank you everyone. In case of any doubts, you can put a comment.